ये 2010 का साल था जब बूम बूम अफरीदी को क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया गया। इससे पहले शाहिद खान अफरीदी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके थे, मगर उनकी 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बतौर कैप्टन वापसी हुई। लॉर्ड्स के मशहूर क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ही मैच में बदतरीन शिकस्त के बाद बूम बूम अफरीदी ने हैरान कुन तौर पर टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी और टेस्ट क्रिकेट से इस्तीफा दे दिया। यूं लाला के अचानक वतन वापस लौट जाने पर सलमान बट को पाकिस्तान का अगला टेस्ट कप्तान हंगामी तौर पर बना दिया गया। इस तारीखी टूर में इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज के दौरान चंद पाकिस्तानी प्लेयर्स का बदनाम जमाना स्पॉट फिक्स स्कैंडल में नाम सामने आ गया। इस खबर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पूरी दुनिया के क्रिकेट हलकों को हिला के रख दिया। इन इल्जामात में जो के बाद में साबित भी हो गए। फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ, टेस्ट टीम के नौमौजूद कप्तान सलमान बट और पूरी दुनिया को मुख्तसर से अरसा में अपनी बॉलिंग के कमालात से मुतासर करने वाले मोहम्मद आमिर भी शामिल थे। मुआज़िज़ नाज़रीन, इस मालूमाती वीडियो में आगे बढ़ने से कबल नए व्यूअर्स से गुजारिश है कि इब्रार कुरैशी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी स्पोर्ट्स से रिलेटेड दिलचस्प मालूमात। ये वही मोहम्मद आमिर हैं जो इस वक्त चैंपियन ट्रॉफी में शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद पूरी दुनिया के शौकीन क्रिकेट के दिलों की धड़कन बने हुए हैं। मोहम्मद आमिर की फास्ट बॉलिंग में हमें स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की झलक नजर आती है। मोहम्मद आमिर 13 अप्रैल 1992 को रावलपिंडी के इलाके गुजरहान में पैदा हुए। गुजरहान दरअसल रावलपिंडी की तहसील है। मोहम्मद आमिर अपने 7 बहन भाइयों में छठे नंबर पर हैं। उनके वालिद निहायत गरीब और मेहनत कश इंसान थे। मोहम्मद आमिर को अपने बचपन से ही क्रिकेट से बहुत लगाव था। क्रिकेट में आमिर का फेवरेट और आइडियल वसीम अकरम थे और वसीम अकरम का स्टाइल ही अपने ऊपर लाहक कर दिया। मुआज़्ज़िज़ नाज़रीन, साल 2003 में मोहम्मद आमिर 11 साल की उम्र में रावलपिंडी में वाक़ई एक बड़ी क्रिकेट अकेडमी तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गए। एक मरतबा स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सरपरस्ती में पाकिस्तान भर से फास्ट बॉलर ढूंढने के लिए एक कैंप लगाया। ये कैंप जब रावलपिंडी के नवाही इलाके में लगा तो पहली दफ़ा वसीम अकरम ने मोहम्मद आमिर को बॉलिंग करवाते देखा तो उनकी स्विंग डिलीवरी से मुतासर हुए बगैर न रह सके। इसके बाद 15 साल आमिर को इंग्लैंड के टूर के लिए अंडर 19 की टीम के साथ रवाना कर दिया। आमिर ने इस टूर में शानदार बॉलिंग करवाते हुए 8 विकेट से अपने नाम रखी। इसके बाद मोहम्मद आमिर ने श्रीलंका अंडर 19 और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वर्ल्ड कप में गैर मामूली बॉलिंग करवाते हुए खुद को टॉप क्लास बॉलर साबित किया। मोहम्मद आमिर ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खेलते हुए 55 विकेट्स ली और ये साबित कर दिया कि वसीम अकरम की सिलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त थी। और मोहम्मद आमिर की इस परफॉर्मिंग का नतीजा ये निकला कि उनको 2009 के वर्ल्ड T20 में शामिल कर दिया गया। ये वही वर्ल्ड T20 था जिसमें पाकिस्तान के यूनुस खान की क़यादत में वर्ल्ड कप T20 चैम्पियन बना था। मोहम्मद आमिर की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला वर्ल्ड कप में भी जारी रहा। मोहम्मद आमिर का कड़ा इम्तिहान तब शुरू हुआ जब उनको 2009 के वर्ल्ड T20 के टॉप स्कोर TM दिलशाद को फाइनल में मैच अटैक करवाने के लिए यूनुस खान ने बॉल थमाई और आमिर ने यह चैलेंज भी कबूल किया और अपने ओवर की 5वीं बॉल पर दिलशान की विकेट हासिल करके पाकिस्तान की जीत में आसानियां पैदा की। उनकी तेज तरीन डिलीवरी भी इस मैच के दौरान रिकॉर्ड हुई जब 152 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से बॉल फेंककर श्रीलंकन बैट्समैन को मजीद मुहतात रहने की वार्निंग जारी की। मुआज़्ज़िज़ नाज़रीन, आमिर को PCB ने सेंट्रल की कैटेगरी में शामिल कर लिया। मोहम्मद आमिर ने अब तक मजीद ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जिनसे वो करोड़ों शौकीन क्रिकेट की दिलों की धड़कन बने हुए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये मालूमाती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।